लगातार हमें नजर रहेगी। बहरहाल खबरों में आगे बढ़ते हैं, एक और महत्वपूर्ण खबर का हम रुख कर रहे हैं। अगली खबर आपको हनुमानगढ़ से बताते हैं, जहां पर टिब्बी में एथेनॉल फैक्ट्री विवाद मामले में प्रबंधन ने एक बड़ा फैसला लेते हुए किसी दूसरे राज्य में फैक्ट्री लगाने का फैसला ले लिया है। प्रबंधन का कहना है कि उन्हें दूसरे राज्य से निवेश को लेकर सकारात्मक माहौल, सुरक्षा और प्रशासनिक सहयोग का भरोसा दिया जा रहा है। ऐसे में अब कंपनी ने राठीखेड़ा में फैक्ट्री लगाने का इरादा छोड़ दिया है। राठीखेड़ा में नहीं लगेगी एथेनॉल फैक्ट्री। विवाद के बीच प्रबंधन का बड़ा फैसला। दूसरे राज्यों से निवेश के प्रस्ताव का हवाला। किसानों के विरोध के बीच फैक्ट्री प्रबंधन ने राठीखेड़ा में फैक्ट्री न लगाने का फैसला लिया है। प्रबंधन का कहना है कि दूसरे राज्यों से मिल रहे निवेश के ऑफर पर विचार किया जा रहा है। फैक्ट्री प्रबंधन के मुताबिक इस संबंध में उन्होंने जिला कलेक्टर को पत्र लिखा है, लेकिन कोई भी प्रशासनिक अधिकारी इस बारे में बोलने को तैयार नहीं है। वहीं दूसरी तरफ फैक्ट्री प्रबंधन के फैसले को किसान नेताओं ने अपनी जीत बताया। फैक्ट्री लगाई थी, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, पर जो समस्या सबसे बड़ी थी वो ये थी कि वो आबादी क्षेत्र के पास में थी। आबादी क्षेत्र के पास नहीं होनी चाहिए फैक्ट्री आबादी क्षेत्र से बाहर होनी चाहिए। फैक्ट्री यहाँ नहीं लगेगी, कंपनी ने निर्णय लिया है, तो चलो इस बात का हम भी स्वागत करते हैं। पर फैक्ट्री आबादी एरिया को और इसको देख के राजस्थान का बहुत लंबा चौड़ा एरिया पड़ा था, फैक्ट्री और कहीं राजस्थान में भी लग सकती है। अभी कहीं राजस्थान से बाहर जाएंगे तो कंपनी की इच्छा है। हमने फैक्ट्री का विरोध नहीं किया, हमने विरोध इस चीज का किया था कि यहाँ पे जो जमीन है वो लाख सवा लाख रुपए प्रति बीघा आमदन साल की यहाँ होती है, तो यहाँ राजस्थान का बहुत सा एरिया पड़ा है। प्रबंधन के फैसले को अपनी जीत बताने वाले किसानों का कहना है कि वो फैक्ट्री के खिलाफ नहीं थे, बल्कि वो चाहते हैं कि फैक्ट्री आबादी क्षेत्र से दूर लगाई जाए। किसानों का कहना है कि 7 जनवरी को संगरिया में होने वाली महापंचायत पर फैसला टिब्बी संघर्ष समिति लेगी, लेकिन उनका साफ कहना है कि उनका आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक फैक्ट्री का MOU रद्द नहीं होता और दर्ज मुकदमे वापस नहीं लिए जाते। इसी जगह पे अगर फैक्ट्री लगती है तो बहुत बड़ा नुकसान किसान को ही नहीं, आम जन सभी वर्ग को होने वाला है। अभी उनका स्टेटमेंट आया, अच्छी बात है, वो यहाँ से हटा रहे हैं, लेकिन जब तक MOU रद्द नहीं होगा और किसानों पे जो एथेनॉल फैक्ट्री के दौरान धरने चले, प्रदर्शन हुए, उसमें जो केस लगे हुए वो वापस नहीं होंगे, तब तक हमारा आंदोलन जारी रहे। राठीखेड़ा में करीब 500 करोड़ की लागत लगाने वाली एशिया की सबसे बड़ी अनाज आधारित 40 मेगावाट क्षमता वाली एथेनॉल फैक्ट्री का विरोध किसान लंबे वक्त से कर रहे थे, जो बेहद शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा था। लेकिन हाल ही में किसानों का विरोध आक्रामक हो गया था। 10 दिसंबर को किसानों ने ट्रैक्टरों के साथ फैक्ट्री परिसर पर धावा बोला था। इसके बाद निर्माण कार्य पूरी तरह ठप हो गया, जिसके बाद किसानों पर मामले भी दर्ज हुए थे। फैक्ट्री के विरोध में 17 दिसंबर को महापंचायत भी हुई, जिसमें किसानों और प्रशासन के बीच कई मुद्दों पर सहमति बनी थी। किसानों ने प्रशासन को 20 दिन का अल्टीमेटम देते हुए मांगे पूरी न होने पर 7 जनवरी को संगरिया में महापंचायत की चेतावनी दी थी। टिब्बी के अंदर 10 तारीख को महापंचायत होती है। महापंचायत के बाद में वहां पे बवाल होता है और बवाल होने के बाद में प्रशासन मुकदमा नंबर 510 दायर करता है। 510 नंबर मुकदमा के बाद में एक मुकदमा और होता है 511 नंबर, वो जो मेरे पे झूठा मुकदमा दर्ज करता है प्रशासन। उस दिन ना तो मैं टिब्बी महापंचायत के अंदर गया और ना ही मैं राठीखेड़ा गया, मैं पंजाब गया हुआ था। पंजाब के बाद में फिर मैं शाम को अपने खेतों के अंदर आता हूँ। वो सारे सबूत हमने इकट्ठा करके माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर के अंदर हमने पेश किए हैं और इन पुलिस वालों ने और प्रशासन ने झूठे मुकदमे जो हमारे पे दायर किए हैं, इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। सवाल सिर्फ ये नहीं कि फैक्ट्री बनेगी या नहीं, बल्कि ये भी है कि आखिर किसान इसके खिलाफ क्यों खड़े हो गए, जबकि जमीन की खरीद फरोख्त और MOU की प्रक्रिया साल 2022 में ही पूरी हो चुकी थी। किसानों का कहना है कि उनसे ड्यून एथेनॉल कंपनी ने जमीन सीधे नहीं खरीदी, बल्कि बिचौलिए के जरिए जमीन खरीदी थी। किसानों का आरोप है कि वो कभी भी फैक्ट्री को जमीन नहीं देना चाहते थे। बहरहाल फैक्ट्री प्रबंधन ने अपनी राय सार्वजनिक कर दी है, लेकिन सवाल ये, क्या किसानों के विरोध का खामियाजा प्रदेश में निवेश पर पड़ेगा?
हनुमानगढ़ से न्यूज 18 राजस्थान के लिए राजू रामगढ़िया की रिपोर्ट।